तत्व का वर्णन है। एक जीव तत्व हम है, एक है माया और एक है भगवान। भगवान को भी 3 नामों से ही जानते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम मजमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान महाराज मनु शतरूपा ने बुलाया, भगवान आए तो भगवान अकेले नहीं आए, भगवती को लेकर के आए। वाम भाग शोभते अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जग की मूलाधार आदि शक्ति भगवती। और मांगा किसको? महाराज मनु ने भगवान को मांग लिया, भगवान से भगवान को मांग लिया। चाहो तुम्हें समान सुत। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन अकेले नहीं आऊंगा। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरीय मोर यह माया। उन्हीं को जानने के लिए ये सम्मेलन है। और हमारे प्रिय अनुज ने जो बताया, मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है जी, है ना, अत्यंत दुर्लभ है। बड़े सौभाग्यशाली हो आप, बड़े भाग। यही तो सुन रहे थे, मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवता तरसते हैं जो रूप आपको मिला है, लेकिन हम भगवान को पाने में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, माया बटोरने में कर रहे हैं। गांव में एक उदाहरण दिखाई पड़ता है। उदाहरण, गांव का भोला भाला किसान खेत की रखवाली के लिए खेत में एक मनुष्य का पुतला लगाता है। लगाता है पुतला, क्यों? सृष्टि में प्राणी बहुत हैं, मनुष्य का पुतला क्यों लगाया? इसलिए कि सबसे मक्कार यही है। एक ऐसे डंडा, एक ऐसे डंडा लगा के कुर्ता पहना के हड़िया सिर पे रख देते हैं, मनुष्य बना दिया। क्यों? इससे पशु भी डरते हैं, इससे पक्षी भी डरते हैं, मनुष्य से मनुष्य भी डरते हैं, इससे सब डरते हैं। ये पशुओं को खा जाए, पक्षियों को खा जाए, सबको खा जाए, महापापी है ये। अब बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए कि आप भजन कर सकते हो, ये जिंदगी बंदगी में लगा सकते हो, इसलिए सबसे अच्छा। और गंदगी में लगाओ तो सबसे गंदा। सेवा कुंज में, वृंदावन में भागवत हो रही थी, तो जमुना जी स्नान करने जब नित्य जाते हम लोग, तो नाव वाला कहता था उस पार चलिए महाराज, उस पार चलिए। वो तो इसलिए कहता है कि हमको ग्राहक मिल गए, चलो नए नए आए ले चलेंगे। हम कहते नहीं नहीं हम उधर नहीं जाएंगे। क्यों कहते? इसलिए कहते कि इधर वृंदावन है, उधर वृंदावन नहीं है। हमें वृंदावन में स्नान करना है ना, जमुना जी में, इस पार हमको ना आना है। वो कहता है इधर गंदगी बहुत है, उधर साफ सुथरा है। उसका अपना तर्क, हमारा अपना तर्क। मनुष्य जहां होता है वहां गंदगी होती है कि नहीं, बता दो हमको, बोलो। पशु कभी मंजन करता है? आप न मंजन करो तो कोई पास में नहीं बैठेगा, दुर्गंधी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। पशु कभी साबुन लगाता है? आप कितने साबुन रगड़ गए, कितना पेस्ट क्रीम पाउडर लगाए गए? अरे कितना भी साफ करो, ये गंदा का गंदा, नाक से कचरा, आंख से कचरा, रोम रोम से कचरा निकलता है। कचरे की पेटी है मनुष्य का शरीर, सबसे गंदा। और रामायण में लिखा सबसे दुर्लभ कौन शरीरा का नर तन सम नहीं कौन देई। मनुष्य शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। यही नहीं, सब जगह लिखा जी, भागवत में लिखा। नृदेह माध्यम
सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये मनुष्य शरीर पा करके रामचरितमानस सम्मेलन में आकर के यदि आपने अपना जीवन धन्य नहीं किया तो क्या कहा, न तरेत स आत्मा। शरीर की हत्या करने वाले को लोग कहते हैं आत्महत्या कर लिया, कट गया जी, जहर खा लिया जी। ना ना, ये शरीर की हत्या है। आत्महत्या क्या है? मानव जीवन पा करके भगवान को नहीं पा सके, ये आत्महत्या है। न तरेत स आत्मा। एक रेलवे स्टेशन पर सवेरे सवेरे गाड़ी रुकी, भोपाल जैसा बड़ा रेलवे स्टेशन। पहले की बात है, पहले पेपर बहुत बिकते थे, आजकल भी बिकते हैं, लेकिन अब मोबाइल से सारा काम चल जाता है। आजकल मोबाइल ऐसा आया, टार्च का भी काम कर लेता है, समाचार का भी काम कर लेता है, सारा काम कर लेता है मोबाइल बेचारा। पुराने समय की बात है, सवेरे सवेरे पेपर बेचने वाला कई बार आया, जिसको लेना था उसने लिया, जिसको जो लेना था, किसी को चाय पीना था, किसी को गुटखा गुटकना था, जो जिसको लेना था लिया उसने। लेकिन जब गाड़ी चलने लगी तो एक व्यक्ति ने हल्ला किया, पेपर वाले पेपर दो, पेपर वाले पेपर दो। और हमारे दिनेश जी ढेकला जैसा सीधा साधा कोई ब्राह्मण बैठा था, उसने पूछा, भैया आधे घंटे गाड़ी खड़ी रही, बड़ी देर तक, बड़ा स्टेशन, अब कितनी बार पेपर वाला आया, तुमने नहीं लिया, अब हल्ला करके तुम पेपर दो पेपर दो, वो पेपर दे रहा है, तुम पेपर ले रहे हो। तो उसने कहा कि पेपर वाले को जो हमने पैसा दिया है ना, वो चलने वाला नहीं था, इसलिए चलती गाड़ी में हमने पेपर खरीदा। अब समझ लो, ये चालाकी तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। पैसा चलाना है तो चलती गाड़ी में उसने पेपर खरीद लिया। तो इन्होंने पूछ लिया, अच्छा लाओ जरा तुम्हारा पेपर देखे। तो पेपर देखा तो 2 हफ्ते पुराना पेपर था। अरे उसने अपना पेपर पुराना दे दिया। कहा तुम अपना पैसा चलाओगे तो अपना पेपर नहीं चलाएगा। मनुष्य जीवन क्या इसीलिए मिला है? एक दूसरे को ठगने के लिए। दुकानदार सोचता है जो ग्राहक आया इसकी जेब का सारा पैसा हम ले लें, और ग्राहक सोचता है इसका सारा सामान फोकट में हमको मिल जाए। ये देखो, मनुष्य शरीर केवल इसलिए नहीं मिला है एक दूसरे को धोखा देते फिरो। मनुष्य जीवन मिला है कि भजन करो, नहीं करोगे तो उत्तरकांड में लिखा है, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मते आत्मा हन गते जाए, आत्मा हन गते जाए। भगवान कहेंगे इसको हमने मनुष्य बनाया ही क्यों? निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। एक बात बता दें, हर व्यक्ति मनुष्य है। आंख की जगह आंख, कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, हाथ की जगह हाथ, सबका है। लेकिन हर व्यक्ति का अंगूठा निशान अलग अलग, बोलो है कि नहीं? हर व्यक्ति का फोटोग्राफ अलग अलग, नेचर सिग्नेचर अलग अलग, सब कुछ अलग अलग।
लेकिन नाप लीजिएगा, हर व्यक्ति अपने इस बित्ते से 7 बित्ते का है, हर व्यक्ति। अभी तो पहला दिन है, 4 दिन और हैं, बता दीजिएगा नहीं हो तो। 7 बित्ते का हर व्यक्ति है। 7 बित्ते का मतलब 3.5 हाथ। सप्तवितस्य कायः, 7 बित्ते का शरीर। इसका अर्थ होता है एक बित्ता में 4, 4 और 4, 12 अंगुल होते हैं। 12 में 7 का गुणा करेंगे तो होगा क्या? 84। 84 का अर्थ होता है आप 84 पार करके आए हो। कभी कुत्ता भी बने हो, कभी गधा भी बने हो, कभी सुअर भी बने हो, बोलो, कभी जलचर भी बने हो, थलचर बने हो, नवचर बने हो, 84 पार करके आए हो। आज मनुष्य का शरीर तुम्हें भगवान ने दिया है, कृपा करके दिया है। आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जोने भ्रमत यह जीव अविनाशी, जोने भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत सबिनु देत स्नेही, देत सबिनु देत स्नेही, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत सबिनु देत स्नेही। भगवान ने कृपा करके आपको दिया है शरीर, ये आपके सौभाग्य की जो सराहना आप कर रहे थे, मैंने भी थोड़ी सराहना कर दी। सराहना के पात्र हो आप यहाँ कथा सुन रहे हो, भागवत जी में लिखा है देवता आकाश मंडल में हाथ मल रहे हैं। 4 फल पाने के लिए पंचमी से पूर्व आपको 4 दिन मिले हैं। आज पितरों की कृपा पाने के लिए आपको अमावस्या मिली है, ये आपका परम सौभाग्य है। अब बाद में हमको विचार आया, जब हमने स्वीकृति दे दी और अपने भाई की भी स्वीकृति ले ली, तब पता लगा ये प्रयागराज छोड़ करके आए हैं, समझ लीजिए। हाँ, ये बड़ा ही पुण्य पर्व है आपको मिला है। देवता आकाश में हाथ मल रहे हैं, देवा गायंती, अहो, क्या बोल रहे हैं? अहो। है? आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। कौन गांव है? हाँ, मऊखेड़ा। मऊखेड़ा गांव के लोग कितने भाग्यवान हैं। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, प्रसन्न येषां सिद्धता स्वयं हरे, यैर्जन्म लब्धं निसुभारताजिरे। आपने भारत भूमि पर जन्म लिया और पुण्य पवित्र काल में भगवान की मंगलमय कथा सुधा का पान कर रहे हैं। ये जन्म लब्धम निशुभारताजिरे, मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। देवता ऐसा गाते हैं,
हमको ये सौभाग्य नहीं मिला जो आप लोगों को मिल रहा है।